हमारे मोदी जी आए तब से महिलाओं के लिए सर बहुत अच्छा रहा है, चाहे शासन प्रशासन को लेकर के या सुरक्षा को लेकर के, हमारी बेटियों के लिए स्कूल शिक्षा को लेकर के। और अभी कोरोना काल में जब रोज़गार मिल नहीं रहा था सर, तब हम लोग को मास्क का ऑर्डर मिला था और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने सिल के दिया था, उस पर सब्सिडी भी हम लोगों को मिली थी और पर मास्क का हमको 5 रुपये मिलता भी था। उस समय भी हम लोगों को रोज़गार से जोड़ा गया, एक एक रुपये के लिए जहाँ पूरी जनता परेशान थी, उस समय हमारी कम से कम 80 महिलाओं को इससे जुड़ करके लाभ मिला था। सबसे ज़्यादा सर इस सरकार से हमको महिलाओं के प्रति जो पिछड़े थे हम लोग, उससे लाभ मिल रहा है, चाहे वो राशन को लेकर के हो रहा है या स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो रहा है या शौचालय गांव-गांव में जो बने। हमारे ही गांव में 80 शौचालय हमने खुद सर्वे कराया था, तो उसमें 80 महिलाओं को शौचालय भी मिला। जो बाहर जाती थी पहले उनके साथ कई तरीके की दुर्घटना हो जाती थी, उससे भी सुरक्षित रहीं। और मकान जिनके पास नहीं था, हमारे ही समूह की 3-4 महिलाएं थीं जिनके पास आर्थिक सहायता न होने के कारण उनके पास घर की छत की व्यवस्था नहीं थी, तो उसका भी उनको लाभ मिला। तो सर बहुत खुश हूँ, हमारी महिलाएं भी खुश हैं, हमारा समूह उनकी वजह से आज जिन समूहों के बारे में लोग जानते नहीं थे, महिलाओं के बारे में जानते नहीं थे कि गाँव की महिलाएँ भी कुछ कर सकती हैं, तो अब हम लोग को मौका मिला है कि हम उनके थ्रू, प्रधानमंत्री जी के थ्रू अपनी परिचय, अपना पहचान बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमारा परिवार भी 2 पैसे के उसमें आया कि कभी हम लोगों को ऋण लेना पड़ता था। सर इससे हमारा चलेगा तो है ही, हम लोग खाली बैठे थे तो अपना काम भी है, और जो अब इस समय चल रहा है कि 15 अगस्त को पूरे देश इसी झंडे में ही दिखाई देगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को और वृहद स्तर पर मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया गया है और इसके लिए तमाम संगठन, तमाम विभाग भी अपनी कमर कस चुके हैं। इस वक्त मैं चिन्हट वार्ड में मौजूद हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए यहां पर किस तरीके से झंडे बनाने का काम किया जा रहा है। महिलाएं हैं, चिन्हट की ही महिलाएं हैं जो यहां पर ये झंडा बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो देख सकते हैं आप कि कितने वृहद स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान को तेज़ी देने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। संगठन है इंडियन प्रेरणा महिला ग्राम संगठन, जिसके तहत झंडे बनाए जा रहे हैं। इनको भी टारगेट दिया गया है और 11 तारीख तक इनको ये झंडे बनाकर पहुँचा देने हैं। महिलाएँ हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है उसको यहाँ पर दिखाया जा सकता है, देखा भी जा सकता है। सरकार का नारा है सशक्त महिला सशक्त समाज, इसी को तेज़ी दी जा रही है, झंडे बनाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, तो तमाम जो सरकार ने ऐलान किया है अभियान को लेकर उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी शिद्दत के साथ यहाँ पर झंडे बनाए जा रहे हैं। हम बात भी करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम विभा विनोद है। विभा जी, झंडे बनाए जा रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान को आप लोग भी अपने स्तर से तेज़ी दे रही हैं। सरकार ने आप लोगों को टारगेट भी दिया है, क्या टारगेट है, किस तरीके से झंडे बनाने का काम किया जा रहा है? सर इसमें कोई टारगेट नहीं है, जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में हम लोग सिल लें, क्योंकि आज़ादी का सर मनाया जा रहा है, उस पर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारे तिरंगे से सज जाए। इसलिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरा भारत एक हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तरीके से दिखे और लोग ध्वज के महत्व को समझें, जिसके नीचे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, उसका भाग्य हमें मिला कि हम लोग ये तिरंगा आज बना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा। तिरंगा बना रही हैं आप लोग, किस तरीके से आप लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कितनी मेहनत लग रही है, कब से काम स्टार्ट हुआ है, कब से ये काम आपको पूरा करके कब तक देना है? जी सर, ये हमारे राष्ट्रीय आजीविका मिशन है ग्रामीण क्षेत्र का, जो ब्लॉक से मिला हुआ है। तो हमारी जो सीडीओ मैम है और हमारे बीएमएम डीएमएम रागनी मैम, उनके थ्रू हम लोगों को ये टारगेट दिया गया है। जो हमारा जो एक संकुल बना हुआ है सर, CLF जिसको बोलते हैं, वहाँ से हर ग्राम क्षेत्र में झंडे आर्डर के हिसाब से, जैसे हमने 5000 का लिया है और भी महिलाएं हैं जो 2000 3000 का ली हैं, तो वहाँ झंडे वहाँ विभाग से हमारे भेज दिया जाता है और यहाँ रात दिन मिल करके हम लोग झंडे बना रहे हैं। ये काम कब से शुरू करती हैं आप लोग, कितनी देर तक ये काम चलता है और जो झंडों का साइज़ है, क्या साइज़ रखा गया है, ये तमाम चीज़ें भी आपको पता होंगी, क्या कहना चाहेंगे? सर ये 30 तारीख से हम लोगों को दिया गया है और 20 बाई 30 का एक झंडा है और सर इसका टारगेट ये है कि 11 तारीख तक हम लोग हर हालत में ये कंप्लीट करके अपने विभाग को भेज दें। तो कुल मिलाकर हर घर तिरंगा अभियान को तेज़ी दी जा रही है और उस तेज़ी का ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो गांव की महिलाएं हैं वो स्वयं झंडा बना रही हैं। टारगेट दिया गया है उन लोगों को 11 तारीख तक
सभी झंडे विभाग तक पहुंचने हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत भी की जा रही है। विभा जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्या कॉस्ट इसकी पड़ रही है, क्योंकि एक तरीके से रोज़गार से भी आप लोग जुड़ रहे हैं सरकार की इस पहल से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सर हम धन्यवाद भी देंगे अपनी सरकार को कि हम लोग घर बैठे, क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं, गांव के हैं, कहीं से और रोज़गार का हम लोग का साधन नहीं होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये हमारे महिलाओं के पास आया और प्रति महिला 300-400 झंडे बना ले रही है। एक पीस के झंडे का हम लोग को 1.5 रुपये मिल रहा है, तो ये मान के चलिए घर बैठे हम लोग 500 रुपये एक दिन का निकाल लेते हैं। तो जैसा कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत की जो नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भी मजबूत करने में जुटी हुई है। महिलाएं हैं, झंडा बना रही हैं, रोज़गार से जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं घर चलाने की भी बात कही जाती है। तो कुल मिलाकर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के अभियान हैं, उसमें अब देशवासी स्वयं जो है वो भागीदार बन रहे हैं। महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डन है। गुड्डन जी, ये झंडे आप बना रही हैं, कब से ये बना रही हैं और क्या फ़ायदा आपको लग रहा है कि झंडे बनाने से आपको मिलेगा? आपका घर कैसे चलेगा? सर, इससे हमारा चलेगा तो है ही है। हम लोग खाली बैठे थे तो अपना काम भी है, और जो अब इस समय चल रहा है कि 15 अगस्त को पूरे देश इसी झंडे में ही दिखाई देगा। तो यानी कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बन रही हैं, तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम आरती देवी है और मैं इस काम करके बहुत खुश हूँ और मुझे झंडा बनाने का शौक़ है। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे देश में फहराया जाएगा। आप द्वारा ये झंडा बनाया जा रहा है, कितना खुशकिस्मत अपने आप को मानती हैं कि सरकार के अभियान से आपको जुड़ने का मौका मिला? जितना मैं बना सकूंगी उतना ही मेरा ही फायदा होगा। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जोश से लबरेज हैं, क्योंकि सरकार के जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ने का इनको मौका मिला है। सीधे तौर पर ये जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार से भी जुड़ रही हैं। जो घर बैठी महिलाएं हैं उनको ये मौका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि वो रोज़गार से जुड़ें और अपने आप को और सशक्त बनाएं। आपका क्या नाम है? सर, शिल्पा चौधरी। शिल्पा जी, झंडे बनाने का काम आपको मिला है, लगभग कब से आप ये काम कर रही हैं और अब तक कितने झंडे बना चुकी हैं? तो मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ और 2 दिन से कर रही हूँ, फिर मैं डेली 200-300 झंडे बना लेती हूँ 3 दिन से। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कुल मिलाकर जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे जुड़ रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस कमरे में झंडे बन रहे हैं, झंडे बनाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को पूरा करना है, कहीं ना कहीं रोज़गार से भी ये लोग जुड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सरकार की योजना है हर घर तिरंगा, वो सिर्फ योजना ही नहीं, उससे आम जनमानस भी जुड़ रहे हैं। विभा जी, आखिरी सवाल है, सरकार को किस तरीके से धन्यवाद देगी, क्योंकि सरकार योजनाएं लाई है, अभियान चला रही है और उस अभियान में अब आम जनमानस स्वयं जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं रोज़गार से भी जुड़ रहा है, क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छी सरकार है हमारी। जब से मतलब प्रधानमंत्री माननीय हमारे मोदी जी आए, तब से महिलाओं के लिए सर बहुत अच्छा रहा है। चाहे शासन प्रशासन को लेकर के या सुरक्षा को लेकर के, हमारी बेटियों के लिए स्कूल शिक्षा को लेकर के, और अभी कोरोना काल में जब रोज़गार मिल नहीं रहा था सर, तब हम लोग को मास्क का ऑर्डर मिला था और फ्री ऑफ कास्ट हम लोगों ने सिल के दिया था। उस पर सब्सिडी भी हम लोगों को मिली थी और पर मास्क का हमको 5 रुपये मिलता भी था। उस समय भी हम लोगों को रोज़गार से जोड़ा गया। 1-1 रुपये के लिए जहाँ पूरी जनता परेशान थी, उस समय हमारी कम से कम 80 महिलाओं को इससे जुड़ कर के लाभ मिला था। और आज ये 75वां सर मनाया जा रहा है, जिसमें इसमें भी हम लोगों को रोज़गार भी मिला, घर बैठे काम भी मिला। सबसे ज़्यादा सर इस सरकार से हमको महिलाओं के प्रति जो पिछड़े थे हम लोग, उससे लाभ मिल रहा है, चाहे वो राशन को लेकर के हो रहा है या स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो रहा है, या शौचालय गांव-गांव में जो बने। हमारे ही गांव में 80 शौचालय हमने खुद सर्वे कराया था, तो उसमें 80 महिलाओं को शौचालय भी मिला। जो बाहर जाती थी पहले, उनके साथ कई तरीके की दुर्घटना हो जाती थी, उससे भी सुरक्षित रहीं। और मकान जिनके पास नहीं था, हमारे ही समूह की 3-4 महिलाएं थीं जिनके पास आर्थिक सहायता न होने के कारण उनके पास घर की छत की व्यवस्था नहीं थी, उसका भी उनको लाभ मिला। तो मैं तो इस सरकार से सर बहुत खुश हूँ, हमारी महिलाएं भी खुश हैं, हमारा समूह उनकी वजह से आज जिन समूहों के बारे में लोग जानते नहीं थे, महिलाओं के बारे में जानते नहीं थे कि गाँव की महिलाएँ भी कुछ कर सकती हैं, तो अब हम लोग को मौका मिला है कि हम उनके थ्रू, प्रधानमंत्री जी के थ्रू अपनी परिचय, अपना पहचान बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
हमारा परिवार भी 2 पैसे के उसमें आया कि कभी हम लोगों को ऋण लेना पड़ता था या कुछ भी, तो अब हमारे समूह से आसानी से बैंक में भी हम लोग जाते हैं तो इज्जत और मान सम्मान के साथ देखा जाता है कि हाँ ये महिलाएं अपना भी बचत करती हैं और प्लस हमको लोन भी मिल जाता है, जिससे ये सारे यूनिट हमने लगाए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो मंशा है, उससे कहीं ना कहीं अब आम जनमानस जुड़ रहा है और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं वो ख़ास तौर पर ये कह रही हैं कि इसी सरकार में उनको मान सम्मान मिला है, उनको रोज़गार से जुड़ने का मौका मिला है, उनको अपनी पहचान बनाने की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जितने भी अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जितने भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, धरातल पर वो उतर रही हैं और शायद उसी का नतीजा है कि आज महिलाएं जो हैं वो आत्मसम्मान से जीने शुरू कर चुकी हैं। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।